और जो अल्लाह के पास तुमने दे रखा है वो बाकी रहने वाला। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, बनी आदम जो अपने हाथ से सदका करता है उसके सदके को मैं खुद लेता हूँ और उसको बछड़े की तरह पाल करके बड़ा करता हूँ। क़यामत के दिन वो बंदा आकर देखता है एक सिक्का कुछ खैरात किया था अपनी जिंदगी में, और वहां देखो तो पहाड़ के बराबर नेकियां उसकी होंगी। वो पूछता है इतनी मेरी कहां से आ गई? तो रब ताला फरमाता है तेरे उस छोटे से सदके को मैंने पाल करके इतना बड़ा किया। तो जो तुम दे रहे हो अल्लाह के यहाँ वो बाकी है, वो बचा हुआ है। होता यह है मेरे अजीजों, जो चीजें हमारी अजीज हैं, जो महबूब हैं, उसको हम कुर्बान करना नहीं चाहते जल्दी। एक दानिश्वर ने कहा था, फलों की दुकान पर एक फकीर आया और फल बहुत सारे रखे हुए थे। एक बूढ़ा फकीर, उसको आम खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जाहिर सी बात है, जो छटे हुए आम थे, जो निकाले हुए थे, जिनके अंदर सड़न पैदा हो चुकी थी, वो साइड किया गया था, उसमें से निकाल करके उसने दे दिया फकीर। आमतौर पर यही होता है, देने के लिए जो निकाला जाता है वो अलग होता है। वो लिया, थोड़ी देर के बाद उसके पास 10 दिरहम थे। वो फकीर आया और कहा 10 दिरहम है, इसके मुझे आम चाहिए, ये पैसों के अच्छे आम दो। तो 10 दिरहम लिया दुकान वाला और अच्छे से चुन करके 2 आम उसको दिया जो बनते थे। वो फकीर हाथ में दोनों आम लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में दिखाकर कहा, ऐ अल्लाह, देख इस बंदे ने तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया। तेरे नाम पर मांगा था तो सड़ी हुई चीजें दिया, और मेरे पैसों से दिया है तो अच्छा माल दिया। क्या ये आमतौर पर नहीं होता हमारे यहाँ? खाना अगर बच जाए तो उसे तक बांटने में दे दिया जाए। उस वक्त मदरसे के बच्चे याद आते हैं। वलीमे में, शादी में, मंगनी की रस्म में खाना देगों बनाया जाता और बच जाए तो सोचते हैं किसी मदरसे में गरीब तलबा को दे दिया जाए, या फकीरों और मिस्किनों को खुरचन देने के लिए हम खड़े रहते हैं कि बच गया है, खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि गरीब लोग खा लेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब देग पक कर तैयार हो जाए तो उसका ऊपर वाला पहला खाना फुकरा को दे दिया जाए, क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है। हमारे अपने खाने से पहले गुरबा और मसाकीन का ख्याल कर लिया जाए। इसीलिए मुझे वो बात याद आती है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब आपके दस्तरखान पर कोई फकीर आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जो कुछ होता सबसे पहले उसको पेश कर देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। एक मुसाफिर आया बड़ी दूर से, वो हुजूर को मिलने के लिए आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा के साथ, जो 70 सहाबा, गरीब सहाबा हुजूर के दर पर पलते थे, उनके साथ इफ्तारी कर रहे थे। और एक मुसाफिर आया, उसको बुलाया गया, आ जाओ दस्तरखान पे। 70 लोगों के बीच में दूध का एक प्याला था बस इफ्तारी के लिए, और वो जो मुसाफिर आया उसको बिठाया गया, बड़ा भूखा था। उससे कहा गया, लो आप तनाउल करो, आप दूध पी लो। उसने उठाया, किसी का ख्याल ही नहीं किया, पूरा दूध पी गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तेरा भला करे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हमारी पसंदीदा चीज अगर कोई उठा ले तो फिर हम आग बगोला हो जाए। खास तौर पर अगर ये आजमाना हो तो रमजान में इफ्तार के मौके पर देखें, अपने दस्तरखान पर से हमारे सामने की चीज कोई और उठाने लग जाए तो पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, हम नहीं देना चाहते। वो सारा अपना जमा करके रखा हुआ होता है। यही वो इम्तिहान है जो कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपनी पसंदीदा चीज जब तक तुम अल्लाह की बारगाह में नहीं कुर्बान करोगे उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। हमारा दिल छोटा है, उसी वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे दिल में वसाअत कितनी है, कुशादगी कितनी है। आजमा करके देख लेना, इफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा तुम्हारा शरबत कोई उठा ले या कोई फ्रूट तुम्हारे इधर से उधर कर दे दस्तरखान पर। झगड़े होते हैं बहुत सारे, गुस्से में आग बगोला होता है, लाल पीला होता है, पता नहीं क्या क्या सुना देगा। दिन भर का सब्र किया हुआ आदमी वो इफ्तारी पर मौजूद छोटे से टुकड़े फ्रूट के अपने दूसरे भूखे भाई को देना नहीं चाहता। लेकिन यही चीज मैं आपको बताता हूँ, खा करके जब शिकम सैर हो जाए, पेट भर जाए, मस्जिदों में इफ्तार के बाद हमने देखा है ढेरों फ्रूट के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। अब उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, पेट भर चुका है, वही फ्रूट है, वही शरबत है, वही सब कुछ है, लेकिन वो गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, कहीं तो गटरों और नालियों में फेंक दिया जाता है। या अगर कोई खाने वाला ना हो तो फिर रमजान में मांगने वाले या फकीरों को ढूंढा जाता है। अपना पेट भर जाने के बाद फिर फकीरों को ढूंढना, ये वो इम्तिहान नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया था। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे वो सहाबा में भी थे।
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो बातें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मेहमान आता है रात के वक्त, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में फरमाते हैं, है कोई जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे, अल्लाह उसे जन्नत से खाना खिलाए। सहाबा तो जाहिर सी बात है हर नेकी को बढ़ चढ़ करके लेते थे। एक सहाबी थे हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं घर में है कि नहीं है, फौरन कहा या रसूल अल्लाह इस मेहमान को मैं ले जाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की और लेकर के घर आ गए। पता चला बीवी को ने कहा पहले तो हमारा खुद का ही खाना नहीं है, आप मेहमान भी ले आए। साहबी रसूल ने अपनी बेगम से पूछा कितना है, कहा एक आदमी सिर्फ खा सकता है। और घर में कितने लोग हैं, शोहर बीवी और एक छोटा बेटा, अब एक मेहमान आया हुआ है। साहबी रसूल ने अपनी इस फिक्र का इजहार किया बेगम से कि अब क्या होगा, एक आदमी खा सकता है और 4 लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, वो खवातीन भी हुजूर के जमाने की कैसी थी। उन्होंने कहा अपने शोहर से घबराइए मत, मैं बच्चे को थपकियां देकर सुला दूंगी, आज ऐसे सुला दूंगी, और दस्तरखान पर जब बैठे आपको खाना में परोस दूंगी, और फिर बत्ती अचानक गुल कर देंगे, चिराग बंद कर दिया जाएगा, आप खाने जैसा मुंह चलाते रहे और उस मेहमान को लगे कि आप भी खा रहे हैं, और खाना पूरा उसके सामने रखें ताकि वो पेट भरकर खा ले। एक आदमी के खाने के लिए ये हीला किया जा रहा है, खुद भी भूखे हैं। ऐसे ही हुआ, दस्तरखान बिछा और सहाबी रसूल ने खाने का बर्तन उनके सामने पेश किया और अचानक चिराग को बुझा दिया गया, अंधेरा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, कहा इत्तेफाक है चिराग गुल हो गया, आप खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं। और सारा खाना उस मेहमान के सामने रखा। मेहमान को ये लगता रहा कि ये लोग भी खा रहे हैं, और पूरा खाना वो पेट भर कर खा लिया, शिकम सैर हो गया। और उसके बाद बर्तन उठा दिया गया। वो सहाबी रसूल हजरत तलहा भी भूखे सोए, उनकी बीवी भी भूखी सोई, उनका बेटा भी भूखा सोया, सिर्फ एक मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए अपनी अजीज चीज, अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान अल्लाह के नाम पर। लेकिन मेरे अजीजों, वाकया सिर्फ इतना ही नहीं है। सुबह होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं तलहा कहाँ है। हजरत तलहा उस मेहमान के साथ आए, हुजूर देखकर मुस्कुराने लगे, तलहा तुम्हारी मेहमान नवाजी की तारीफ जन्नत में फरिश्तों के दरमियान हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मेहमान नवाजी की तारीफ फरमा रहा है। जिब्राइल आए थे और मुझे बता गए कि आपके एक सहाबी ने अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ उस मेहमान को खिलाया। ये है जिसको ईसार कहते हैं, इसको कहते हैं ये कुर्बानी। पेट खाली हो और दूसरे का ख्याल हो। पेट भर जाने के बाद तो फिर वो वेस्टेज देने की बात आती है, अपने घर का बोझ निकालने की बात आती है। अच्छी चीज जब अल्लाह करीम की बारगाह में दे दिया जाए तो वही कुरान में अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करते। पसंदीदा का लफ्ज है, अपनी चाही हुई चीज का है। इसीलिए अजीजा ने ग्राम वक़ार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हमने देखा है, उन सहाबा इकराम ने कभी इन चीजों को ऐसा पसंद नहीं किया, ऐसा प्यार नहीं किया, दुनिया को गले लगाकर, उसके बावजूद भी उसको कुर्बान करते रहे, कुर्बान करते रहे। जो चीज दुनिया में तुम्हें गाफिल करती है वो यही चीजें हैं जिसको अल्लाह ताला तुमसे दूर करना चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला पूछता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे रब से किसने धोखा दिया है? कौन है जो तुझे तेरे रब से दूर किया है? ये तुम्हारी दुकानें, ये तुम्हारी जायदाद का हिसाब किताब, ये तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, तुम्हारी बीवियों की मोहब्बत, ये वो सारी दुनिया है जो तुझे अल्लाह की इबादत से दूर किए जा रही है। क्यों वक्त पर तुम्हारी नमाज होती नहीं? रीजन खुद तलाश कर लेना आप जा करके। जोहर में मैं कहाँ था, कौन सी चीज ने मुझे नमाज से रोका था? असर में मैं कहाँ था, किस चीज ने मुझे सजदा करने से दूर कर दिया? रीजन आप खुद ढूंढो, रोजाना आप खुद ढूंढो। मगरिब में मैं क्यों सर नहीं झुका पाया मेरे रब की बारगाह में? कौन सी चीज मुझे रोकी थी? क्या मैं दुकान पर बैठा था? तो वो दुनिया है जो धोखा है, जो तुझे अल्लाह से दूर कर रही। या तुम दोस्तों के साथ बातचीत में बिजी हो गए थे, तो ये दोस्त शैतान हैं जिन्होंने तुझे अल्लाह से दूर किया था। या कोई और चीज थी, मोबाइल में बैठा था, गेम खेल रहा था, ये वो दुनिया है जो तुझे अल्लाह से धोखा दी हुई। टीवी में बैठा था, मैच में बैठा था, खेल कूद में था। ये सारी चीजों का रीजन आप खुद ढूंढो। ये इबादतों से कौन है जो मुझे दूर किया है? अल्लाह करीम की बारगाह में सर झुकाने से कौन सी चीजें रोक रही है? मुझे बताओ, कसम रब्बे जुल जलाल की, आज किसी ने तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखी है कि अगर सजदा करोगे तो काट दिए जाओगे?
मार दिया जाओगे। किसी ने तुमको नेजा दिखाकर कहा कि मस्जिद जाओगे तो घोंप दिया जाएगा। कोई चीज नहीं है, तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें दूर किया हुआ है। तुम्हारी अपनी वो चीजें हैं जिनको तुम दिल से लगाए हुए हो। अल्लाह करीम की बारगाह में आने के लिए जो अहमियत तुम्हें देना चाहिए वो दूसरों को अहमियत देने लग गए। इसीलिए एक बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था, वो अपने मुरीद की दुकान में गए। बहुत बिजी शेड्यूल था उस मुरीद का, दुकान में इतने ग्राहक होते थे, भीड़ हमेशा, वक्त ही नहीं मिलता था बेचारे। लेकिन पीर साहब आए हैं दुकान में तो इज्जत और एहतराम होनी चाहिए। अपने मुर्शिद को उसने बुलाया, कुर्सी पर बिठाया, बहुत देर तक वो उसकी दुकान में पढ़ते रहे, बैठे रहे। वो भी खुशबाश था, पीर साहब आए पढ़े तो और बरकत, और उसको वक्त ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद पीर और मुर्शिद ने उसके दुकान की चीजें उठा करके जो डब्बे वगैरह थे सूंघने लगे, ये सूंघा वो सूंघा। इस मुरीद ने पूछा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं? कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि इन डब्बों में कहीं तू पखाना तो नहीं करता, कहीं तू अपनी हाजत इसी में तो नहीं करता। उसने कहा, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कहा, तू जितना बिजी है जाने का मौका कहाँ मिलता होगा, यही तो तू अपना टॉयलेट भी करता होगा। उसने कहा, हुजूर इतना वक्त तो निकाल लेता हूँ, तहारत के लिए जा सकता हूँ, इस्तिंजा पखाने के लिए तो जा सकता। जोरदार तमाचा उन्होंने लगाया, अपने पेट की गंदगी निकालने के लिए तेरे पास वक्त है, उस रहमान के दरबार में सर झुकाने के लिए तेरे पास वक्त नहीं। तूने किस चीज पर अपना दिल लगा रखा है? ये थी उनकी तरबियत। हकीकत है मेरे अजीजों, हम अगर रीजन ढूंढें तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपना वक्त भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन अल्लाह करीम के साथ तुम्हारा क्या सुलूक है? यह हदीस सुनाकर मैं बस खत्म करता हूँ। अल्लाह करीम खुद फरमाता है, यह हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं, फरमान अल्लाह का है, जुबान रसूलुल्लाह की। अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सलूक करता हूँ। तुम अल्लाह करीम के लिए क्या मकाम रखते हो अपने दिल में? अल्लाह की बारगाह में आते हो तो किस तरह? इसीलिए हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमने सुना है कि जब वो नमाज के लिए जाती तो दुल्हन की तरह सज के जाती थी, पूरे तैयार होकर। पूछा उनसे किसी ने तो कहती थी, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ने जितनी नियामतें मुझे दी हैं उस बादशाह को ना दिखाऊं तो फिर किसको दिखाऊं? उस बादशाह की बारगाह में जा रही। दुनिया वाले सेठों के सामने जाने के लिए सजते संवरते हैं, मैं खल्लाकुल आलमीन की बारगाह में जाने के लिए सजती। और हमारा क्या मिजाज है? हमने देखा है मस्जिद में आने का अंदाज किसका कैसा है। तुम बादशाह दो जहां के दरबार में आ रहे हो तो किस अंदाज से आना चाहिए, ये सारी चीजें आप जहन में रखो। अल्लाह करीम के लिए तुम्हारे दिल में क्या मकाम है? जाहिर सी बात है, तुम्हें आज भी अपने पेट की गलाजत निकालनी हो कहीं रास्ते पर तो शौचालय ढूंढते हैं और पैसे दे करके जाते हैं। मस्जिद की क्या क्या चीजें मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। कभी इसका ख्याल आता है